गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे भोला राम का जीव। थर्ड टर्म का सिलेबस है आप लोग का भोला राम का जीव। हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ एक व्यंग्यात्मक कहानी है भोला राम का जीव। सबसे पहले प्रस्तुत कहानी का जो लेखक है हरिशंकर परसाई, उनके संक्षिप्त जीवन परिचय सबसे पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा कि हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उनकी स्थानीय पाठशालाओं और स्कूलों में हुई। उस शिक्षा के लिए वो नागपुर गए। उन्होंने वहीं से एमए की डिग्री प्राप्त किया। उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने शिक्षण कार्य भी किया। शिक्षण कार्य करते हुए लेखन कार्य भी करते रहे। शिक्षण कार्य के दौरान भी वो लिखते थे। उन्होंने अपनी जीविका के लिए लेखन कार्य ही चुना और कई वर्षों तक वे प्रकाशन के रूप में भी कई वर्षों तक हरिशंकर परसाई साहित्यिक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन करते रहे। साहित्यिक वसुधा नाम की, याद रखिएगा, वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन करते रहे। हरिशंकर परसाई का प्रमुख रचनाएं याद रखने का है कि हरिशंकर परसाई जी का प्रमुख रचनाएं हंसते हैं, रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, निठल्ले की डायरी आदि हरिशंकर परसाई जी का प्रमुख रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई का निधन 1995 में, अगस्त 1995 में ही हरिशंकर परसाई का निधन हो जाता है। हरिशंकर परसाई जी को 1982 में यानी 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से लेखक हरिशंकर परसाई को सम्मानित किया गया। व्यंग्यात्मक साहित्य के प्रखर और अग्रदूत लेखक हरिशंकर परसाई माने जाते हैं। भाषा जो है हिंदी के साथ साथ समान बोलचाल का भी भाषा अपने कहानी में, अपने रचनाएं में लेखक हरिशंकर परसाई प्रयोग किए हैं। भोला राम का जीव, ये जो कहानी आज हम पढ़ेंगे, प्रस्तुत कहानी में भोला राम के जीव प्रस्तुत कहानी एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। सबसे पहले इस कहानी पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस कहानी के बारे में हम बता देते हैं कि भोला राम का जीव एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। इसमें सरकारी संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों तथा राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, नौकरशाही, लाल फीताशाही का उद्घाटन किया गया है प्रस्तुत कहानी में। साथ ही इस भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी की पीड़ा, मानसिक क्लेश, अभावों से भरी जिंदगी की त्रासदी का भी उद्घाटित किया गया है। सफल व्यंग्य रचना उत्पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जगाती है। उसमें करुणा की अंतर्धारा प्रभावित होती रहती है। तो इस कहानी की ये व्यंग्य रचना, एक व्यंग्यात्मक कहानी को लेखक जो है
बहुत ही सरल भाषा में इस कहानी को लिखा है भोला राम का जीव, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर, सरकारी दफ्तरों पर और भारत में हुए भ्रष्टाचार पर लेखक ने खुलकर व्यंग किया है। हम इस कहानी को नेक्स्ट क्लास में पुस्तक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।